Hello students, I am Nidhi and today I am back with your remaining lesson from book Hornbill of class 11th. The lesson name is Discovering Tut. The saga continues. In this lesson we have read about the emperor of Egypt, King Tut. That how his tomb was found by a scientist, Carter, who had discovered his tomb, and a CT scan had gone through with this tomb. And now, without wasting our so much time, let's discuss our remaining portion of the lesson. In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अपने बचाव में कार्टर ने जो बोला था उसमें उसके पास और कोई तरीका नहीं था। अगर वो मम्मी को काट कर अलग ना करता तो चोर शायद बहुत निश्चित रूप से उसके वहाँ पर जितने भी वहाँ पर गार्ड्स थे उनको धोखा दे देते और सोना उतारने के लिए इसको पूरी तरीके से तहस नहस कर चुका होता। इन टट्स टाइम द रॉयल वर फैबुलस वेल्दी एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। उस टाइम में टट के टाइम में शाही लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे और वो सोचते थे और आशा करते थे कि वो अपने साथ अपने पैसे को भी धन को भी ले जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस, ब्रेसलेट, लिंक्स, एमुलेट and a ceremonial apron, sandals, sheets for his finger and toes, and now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. तो उसने जितनी भी चीज़ें पहन रखी थी वो महान राजा की यात्रा के लिए अपने जैसे जो भी कुछ उसके मरने के बाद दफनाया करते थे ऐसे ही राजा टट के साथ भी था। कीमती चीज़ों से उसको लादा हुआ था। उसके गले में कीमती हार था और अंगूठियाँ थी, कंगन थे, ताबीज़ था, एक पारंपरिक अंगोछा भी था, सैंडल था, उसकी उंगली और पैर के अंगूठों में जो पहनी जाती हैं वो सारी चीज़ें थी। और अब मूर्ति के आकार का ताबूत और एक मुखौटा और सारी चीज़ें ये प्योर गोल्ड की थी। टू सेपरेट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन removed the mummy's head and served nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. और जब टट को जो है ये सारे उसके सजावटी चीज़ों को अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी के सिर को और लगभग उसके जितने भी मुख्य जोड़ थे उनको काट कर अलग अलग करा, तब जब उन्होंने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर ली थी ना तो उन्होंने जितनी भी अवशेष उसके बचे थे उनको लकड़ी के एक बक्से में रेत की परत पर दोबारा से उन गद्दियों के साथ जोड़कर जिससे कि जो भी जितनी भी टूट फूट हुई थी वो सारी की सारी ढक गई। यही बिस्तर था, यही वो बेड था, यानी यही वो कॉफिन था जहाँ पर टट जो है वो अब रेस्ट कर रहा था। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द intervening decades, focusing less on the treasure and more on the fascinating details of life. Intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rays the mummy and revealed a startling fact beneath the resines that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. अब यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलेगी। जब
पुरातत्व विज्ञान में जब बहुत सारे दशक के बाद बहुत कुछ बदल गया था, जैसे जैसे साइंस नई आती जाती है बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं, तो अब खजाने पर कम और जो आकर्षक जीवन और मौत के रहस्यों के बीच में जो षड्यंत्र का पता लगाया जाना था वो मेन फोकस हो गया था उनका। और अब वो जो है बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यंत्रों का, टूल्स का प्रयोग करते थे, जिसमें कि मेडिकल तकनीकी भी शामिल था। और 1968 में कार्टर की खोज के लगभग 40 इयर्स के बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे लिया और इससे चौंका देने वाले, स्टार्टलिंग यानी चौंका देने वाले फैक्ट सामने आए कि एक वो जो चिकना पदार्थ जो उसकी छाती की हड्डी को और सामने वाली पसलियों को जो ढके हुए था, अब वो गायब था। टुडेज डायग्नोस्टिक imaging can be done with computed tomography, or we also call in a short form, by which hundreds of X-ray in cross sections are put like slices of bread to create three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray? And could it answer to the two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of death? तो आज जितने भी यहाँ पर जितना भी इनको सिटी स्कैन के द्वारा जितने भी इसके जो डायग्नोज किए गए थे उनके द्वारा उनको एक्सरे की एक किरणें जो एक दूसरे को काटती हुई ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ एक तरह डाली जाती है, ताकि एक जो हमारी 3D डायमेंशन वाला जो एक इमेज जो है बॉडी की वो बन सके। और सिटी स्कैन जब इसमें का किया गया तो सिटी स्कैन के बारे में, टुट के बारे में एक्सरे से अधिक और क्या क्या प्रकट हो सकता था, क्योंकि एक्सरे छोटी चीज़ होती है, सिटी स्कैन ज़्यादा बड़ा होता है। और उसके बारे में अभी तक जो प्रचलित सबसे दो मेन क्वेश्चन जो थे, जो सबसे ज़्यादा सभी की ज़बान पर थे कि वो कैसे मरा और उस टाइम उसकी एज क्या होगी जब वो मरा। किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट even by royal standards. He was the last of his family line and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. तो यहाँ पर राजा टुट की जो मौत का जो शाही स्तर है वो अभी भी एक बड़ी घटना थी कि उसने जो है, क्योंकि वो अपनी जो उसकी फैमिली लाइन थी, रॉयल फैमिली जो थी, उसका वो सबसे लास्ट हायर था और उसका दाह संस्कार एक साम्राज्य की मृत्यु पर शोर सा था, क्योंकि उसके बाद उसकी फैमिली जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली थी। तो लेकिन उसके मरने से के पहले और उसके मरने के बाद क्या पूरे के पूरे जितने भी इफ़ेक्ट थे उनका अभी तक सारी चीज़ों का पता नहीं था, वो सारे अनक्लियर थे। अमनहॉटेप थर्ड, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. His son was Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. अमनहोटेप जो तृतीय था वो टुट के पापा और दादा थे, जो एक शक्तिशाली फ़राओं में थे जिन्होंने 18th सेंचुरी के बहुत एक सुनहरे युग के शिखर पर लगभग 4 दशक तक शासन किया था। और उनका बेटा अमनहोटेप जो फोर्थ था उनके बाद उनका उत्तराधिकारी बना, जिन्होंने जितना भी एंशियंट मिस्र था यानी इजिप्ट जो था उसके इतिहास के अद्भुत काल की शुरुआत करी। अब क्या था? द न्यू फ़राओ प्रमोटेड द वर्कशिप ऑफ द एतन द सन डिस्क, changed his name to Akhetan or the servant of Etan, या Amun we also called, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetan known as Amrana. He further shocked the country by attacking Amun
a major god smashing his image and closing his temple. It must have been a horrific time, said by Ray Johnson, director of the University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhetan Akhenaten was little a Weki. अब इसमें हमें यहाँ पर पता चलता है कि भाई जब ये सारे के सारे थर्ड और फोर्थ जो अमन टोपे आए थे, उन्होंने नए फ़राओं के एक एटन की पूजा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपना नाम बदलकर अखेटन से एटन रखा था, जिसका नाम था कि एक स्वामी था, ठीक, और धार्मिक राजधानी को थेबस से लेकर बदलकर उसने नए शहर अखेटन को राजधानी बना लिया था, जो अब अरमाना के नाम से प्रसिद्ध था। उसने अमुन, एक प्रमुख देवता है, उसकी आलोचना करके उसकी मूर्ति को खंडित कर दिया था और वहाँ के मंदिरों को हमेशा बंद करके देश को बहुत ही ज़्यादा निराश कर दिया था। रे जॉनसन जो ज़ोर लगाकर जो ज़रो में शिकागो विश्वविद्यालय में जो निर्देशक हैं, उन्होंने कहा भी कि यह एक भयंकर समय हुआ होगा जब इनके मंदिर वगैरह टूट गए होंगे। वह परिवार जो अनेक शताब्दियों से शासन कर रहा था, उसका अंत हो रहा था तथा अनेखेतन थोड़ा पागल सा हो गया था। आफ्टर Akhenaten death, a mysterious ruler named Samain Khare appeared briefly and excited with hardly a trace, and then a young man named Tutankhaten took the throne. King Tut, as he widely known today. The boy king soon changed his name Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old age. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. तो अनएक्सपेक्टेडली जब वो मर गया था, अनेखेतन की मौत के बाद उन्होंने जो है एक समने खरे नाम का एक रहस्यमयी शासक आया, जिसने बिना कोई अपना चिन्ह छोड़े हुए वो लुप्त हो गया। तब फिर एक जवान सा टुटनखातेन नाम के लड़के ने सिंहासन संभाला, जिसे हम आज राजा टुटके या टट के नाम से जानते हैं। बालक राजा ने बहुत ही जल्दी अपना नाम बदलकर टुटनाखुम रख लिया था, जो अमन की जीवित मूर्त जिसका मतलब होता है, और उसने अपने पुराने तरीक़ों की दोबारा से अपने एस्टेब्लिशमेंट में लेकर आया। उसने लगभग 9 सालों तक राज्य किया और फिर अचानक से मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, उसकी ख्याति के बावजूद, एंड द स्पेक्युलेशन अबाउट हिज फेट, और उसके भाग्य की जितनी भी अटकलें आ रही थी, टट इज़ one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. अब वो क्या कहते हैं कि ये बिन अटकलों के ध्यान ना देते हुए भी टुट मिस्र के बहुत सारी मम्मियों में से एक है। कितनी, कोई नहीं जानता। मिस्र की मम्मी जो प्रोजेक्ट जिसने कि 2003 के लगभग एंड में आकर उनकी काउंटिंग करनी शुरू करी थी, जो लगभग अब तक 600 की काउंटिंग कर चुके थे और अभी भी वो गिनतियाँ आ रही थी। यानी इतने सारे इजिप्टियन जो थे वो मम्मी के रूप में हमें मिले हैं। द नेक्स्ट फेज, scanning the mummies with a portable CT machine donated by National Geographic Society and the Siemens, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regardless ahead of his countrymen. अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगला कदम मम्मियों की स्कैनिंग
जो एक पोर्टेबल सिटी स्कैन की जो मशीन थी उनसे करना था, जिसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने और उसके निर्माता जो थे सीमंस उनके द्वारा दी गई थी, दान करी गई थी। राजा टुट या टट जो है वो पहली मम्मी है जिसके लाइफ और डेथ के बारे में स्कैन किया गया, और वह अपने देशवासियों के बारे में आगे शाही अंदाज में जो है वो आगे बढ़ रहा था। A city machine scanned mummy head to toe, creating 1700 digital X-rays image in cross section. Tut has had scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure. अब यहाँ पर आकर हमें क्या पता लगता है, हमें ये सुनने को ये समझ में आएगा कि भाई अब टुट का जो है वो टट का जो है वो किस तरीके से सीटी स्कैन किया गया था। उसका पैर से लेकर अंगूठे तक का सीटी स्कैन किया गया था। लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे से तस्वीरों का निर्माण किया गया था, जो कि क्रॉस सेक्शन करते हुए टुट के सर को स्कैन करते हुए 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में किया गया, ताकि उसकी जितनी भी जो भी कुछ उसका छोटी से छोटी बारीक से बारीक अगर कोई भी उसके बारे में जानकारी मिलती है तो वो हमें पता चल जाए। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. टुट के पूरे शरीर को इस तरीके से उसका रिकॉर्ड किया गया कि उसकी टीम ने जो रेडियोलॉजी से जो उसकी और फोरेंसिक टीम और एक एनाटॉमी जो शरीर विज्ञान के पूरे एक टीम ने उन रहस्यों की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, जिसको सोने से जड़ित कब्र में पंखों वाली देवी ने आज तक इतने समय तक संभाल के रखा था। द नाइट ऑफ द स्कैन, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearer, they climbed a ramp and a flight of stairs into swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. अब उन्होंने क्या कहा है कि स्कैन को रात को जो वहाँ पे लेबर जो लगी हुई थी उसकी कब्र से बॉक्स में उसे ले गए, और वे ताबूत को ले जाने वालों की तरह एक ढलान पर, फिर सीढ़ियों पर चढ़ाकर, फिर भंवरों की तरह चक्कर खाती हुई रेत में आए, क्योंकि हमें ये लेसन के स्टार्टिंग में पता चल गया था कि जिस दिन इसकी खोदी गई थी उस दिन बड़ा तूफान आया था। तब एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उस ट्रेलर में रखा गया जिसमें सिटी स्कैन रखा था। 20 minutes later, two men emerged, sprinting for an office nearby, and returned with a pair of plastic fans. The $1 million scanners had quite because of sand in a cooler fan. Crush of the Faroha, joked a guard nervously. वो कर्स ऑफ अ फरोहा दैट मीन्स फराहों का शाप, एक रक्षक ने घबराते हुए मजाक में बोला। क्यों बोला? क्योंकि 20 मिनट के बाद जब दो आदमी बाहर आए तो वो तेज़ी से भागकर जो वहाँ पर उनका कार्यालय था उसमें गए, जहाँ पर 2 और प्लास्टिक के पंखों के साथ वापस आए। मतलब ठंडा करने वाले पंखों में रेत भर जाने के कारण $10 लाख वाला स्कैनर जो है वो भी बंद हो गया था, शांत पड़ा था। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल, और सबसे अच्छी वाली बात ये थी कि अंत में जो वो गर्म पंखों को जो बदले गए पंखों ने जो काम समाप्त होने के कारण जो रुक गया था जो उनका काम, वो बदले हुए पंखों ने ठीक किया। After checking that no data has been lost, the technician turned Tuts over to the workman and who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the Faroha again reset in peace where the funerary priest had led him so long ago. अब क्या होता है कि कोई भी ये चेक करने के बाद कि कोई भी उनकी सूचना जो है वो गुम नहीं हुई थी, वो जहाँ पर भी जितने भी टेक्नीशियन थे उन्होंने टुट को काम करने वालों को सौंप दिया, जो उसे वापस उसके मकबरे में ले गए, यानी उसकी टॉम में ले गए।
उसे उसके ताबूत से बाहर निकालने के बाद 3 घंटे से भी कम टाइम लगा जब फ़िरौन को दोबारा शांति से उसी स्थान पर ले जाकर आराम करने के लिए रख दिया गया जहाँ पर वो इतने लंबे समय से लिटाया गया था, यानी उसको बैक उसकी टॉम्ब में ही रख दिया था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। A grey head took shape from scattering of pixel, and the technician spun and titled it in every direction. ट्रेलर में जब वापसी में आकर एक जो टेक्नीशियन था उसने टुट की हैरान कर देने वाली तस्वीरें जो हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर खींची। उसका एक जो भूरे रंग का ग्रे कलर का जो सर बिखरे हुए था उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर आकार ले लिया गया, और जितने भी हमारे टेक्नीशियंस थे उन्होंने हर दिशा में हर एंगल से उसको डायरेक्ट किया। नेक वाइब्रेटर vertebrate appear as clearly in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. But now, for the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly revealed that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. अब उन्होंने उस हड्डी को, उसके सर को जो है हर एक डायरेक्शन में घुमा घुमा कर देखा था। गर्दन, रीढ़ की हड्डी इतनी साफ दिखाई दी कि जितना कि एक एनाटॉमी की कक्षा में भी शायद आपको ना मिले। अन्य दूसरे जितने भी चित्र थे जिनमें कि हाथ, पसलियों का ढांचा, खोपड़ी, उनके बीच का पार्ट दिखाई दिया, लेकिन अब दबाव जो था ना उन पर काम करने का वो ख़त्म हो चुका था। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जाही हवास ने जो है वो क्या कहा, वो बोलता है कि भाई मैं इतने टाइम से जो है वो मुस्कुरा कर बोलता है कि मैं इतने टाइम से सोया नहीं हूँ, कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ है। मैं पिछली रात एक भी सेकंड नहीं सोया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन अब सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। By the time we left the trailer descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. जब हम ट्रेलर से जो धातु की सीढ़ियों से उतरकर जो है रेतीले मैदान में आए तो हवा जो है वो बिल्कुल रुक चुकी थी। The winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. Just above the entrance of Tut Toms stood Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of the Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. तो यहाँ पर हमें लास्ट में क्या पता चलता है कि जब वो हवा रुक गई थी तो ये जितनी भी जो ये घाटी थी, डिपार्टेड घाटी यानी मरे हुए लोगों की, जहाँ पर जा चुके हैं उन लोगों की घाटी जो थी में सर्दियों की हवा ठंडी और शांत लेटी हुई थी। टुट के मकबरे में प्रवेश जो किया उस पर तारामंडल यानी एक पूरा का पूरा रात हो चुकी थी, जिसने प्राचीन जो इजिप्ट था वली ओरिसिस, जो मृत्यु के बाद का देवता जिसको हम मानते हैं कि आत्मा के नाम से जानते थे, वह बालक राजा पर नज़र रखे हुए था, यानी उसको उसकी टॉम्ब में वापस जो है वो दफना दिया गया था। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। आई होप you understand the lesson. Thank you for watching the video. Take care of yourself.